मोदी सरकार में एक बच्चे का जितना डायपर लीक नहीं होता, उससे ज्यादा तो पेपर लीक हो रहे हैं। कल एनटीए ने जो नीट यूजी कंडक्ट किया था, वो लीक होने के रीजन से फिर से कैंसिल कर दिया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि एनटीए में ऐसी कौन सी कमियां हैं जिसके रीजन से बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। और इसी पेपर लीक की जब क्वेश्चन एजुकेशन मिनिस्टर से पूछा गया, तब उन्होंने आंसर ही नहीं करा। ये देश के लिए कितनी बड़ी शर्म की बात है। आप लोग, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एनटीए की प्रॉब्लम्स क्या है जिसके रीजन से बार बार पेपर लीक होता है। पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेसिकली एनटीए को गवर्नमेंट ने नवंबर 2017 में प्रीमियर एग्जाम्स जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, यूजीसी नेट हो गया, इनको कंडक्ट करने के लिए फॉर्म किया था। तब से लेके लास्ट 5 सालों में 2021 से लेके 26 तक एनटीए ने 4 बड़े एग्जाम एक तरीके से लीक हो गए हैं, जिसमें नीट यूजी हो गया, यूजीसी नेट हो गया, सीएसआईआर यूजीसी नेट हो गया, ये सब लीक हुए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि एनटीए के पास में सबसे बड़ी कमी है मैन पावर की। मैन पावर, इसका मतलब एनटीए में 25 पोस्ट है और ये 25 जितने ऑलमोस्ट एग्जाम करवाती है, और उसमें से भी कुछ पोस्ट खाली पड़ी है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ह्यूमन रिसोर्स की, तो प्रॉब्लम है ही है, ये पेपर आउटसोर्स करने की। ये पेपर खुद नहीं बनाती और पेपर के मैनेजमेंट का काम प्राइवेट कंपनियों को दिया जाता है, जिसे ये क्या करते हैं, बार बार कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जो कंपनियां, प्राइवेट कंपनीज होती है, वो अपने प्रॉफिट के लिए पेपर बेच देती है या फिर लीक कर देती है। इसी रीजन से ये पेपर लीक की प्रॉब्लम बनी हुई है। बल्कि एनटीए को बनाया एक अमेरिका की एजेंसी ईटीएस, उसके बेसिस पे था, लेकिन ईटीएस जीआरई जैसा बड़ा एग्जाम पूरे वर्ल्ड में एक बिना लीक हुए कंडक्ट करवा देती है। लेकिन एनटीए के पास ऐसी कोई लीक प्रूफ अब तक टेक्नोलॉजी नहीं है एआई के जमाने में, और स्टूडेंट के भविष्य से लगातार खिलवाड़ हो रहा है और हर साल हो रहा है। अब आप सोच के देखें, जब लोग मोदी गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं तो देश विरोधी बोल दिया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर लोगों के कोई राइट नहीं है, कोई एजेंसी ढंग से काम नहीं कर रही है, तो उसमें कोई रिस्ट्रक्चरिंग नहीं, कोई टेक्नोलॉजी का इंडक्शन नहीं। और गवर्नमेंट ने, इस एनटीए ने 2023-24 में 1020 करोड़ रुपए कमाए थे बच्चों की फॉर्म की फीस से, और 2022-23 में 680 करोड़ जितने रुपए इसने कमाए थे। अब हजारों करोड़ रुपए कमाने के बाद में भी एग्जाम अगर ढंग से कंडक्ट ना करवा पा रही हो, तो ऐसी एजेंसी का क्या काम, उसको हटा देना चाहिए। इसकी जगह कोई दूसरी नई एजेंसी बनानी चाहिए गवर्नमेंट को। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी जरूर बताएं कि किस टेक्नोलॉजी से इंडिया में पेपर लीक रुक सकते हैं।